हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 10th का ये 5th चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो आई थिंक वहाँ तक के तो सारे डाउट क्लियर होंगे और ये एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है जिसको बस थोड़ा सा समझना होगा और उसके बाद सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। बस आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। तो लेट्स बिगिन विद सम फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले बताते हैं कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि लिखा हुआ है, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। अब एक बात तो समझ आ गई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक सीरीज है, राइट। क्या है एपी? एक सीरीज है। अब कैसी सीरीज है वो बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। कुछ नहीं, मतलब कोई एक ऐसी सीरीज है जिसमें कोई एक फिक्स नंबर ऐड किया जाएगा। सपोज मैंने कोई सीरीज ले ली A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ओके, अब इसमें क्या है, जैसे इसमें किसी एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे। कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। मान लो मैंने ऐड कर दिया कोई नंबर D। ओके, तो फर्स्ट नंबर जैसे A है तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा A2 की वैल्यू वो A+D हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट फिर से एक डिफरेंस D एक और जुड़ जाएगी तो A+2D और A+3D एंड सो ऑन। ओके, तो इसमें क्या पता लग रहा है कि एक फिक्स नंबर हर जैसे ही नेक्स्ट स्टेप बढ़ रहे हैं तो एक फिक्स नंबर को ऐड करना पड़ रहा है। A+D में D ऐड करा तो A+2D और A+2D में ऐड किया तो A+3D, राइट। तो इस ये मिल गया। अब इसमें क्या है कि पर्टिकुलर एक नंबर को क्या बोला जाएगा, टर्म, राइट। तो फर्स्ट टर्म है A, ठीक है, और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आता है A, राइट। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म। कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट टर्म A। अब क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, आपको पता लग रहा है दो नंबर्स के बीच में क्या ऐड हो रहा है, D। तो जो इस नंबर के बीच में देखेंगे तो भी ऐड हो रहा है D, और इन दोनों नंबर में देखेंगे तो भी D ऐड हो रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, D। कॉमन डिफरेंस कितने का है, D। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है, D। ठीक है, अब ये सीरीज है, इसमें कुछ चीजें फाइंड कर रही हूँ। अब ये इनफाइनाइट सीरीज लग रही है एंड सो ऑन, मतलब ये है कि इसका लास्ट टर्म पता नहीं है। तो क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछ दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको दो नंबर्स गिवन होंगे और पूछ दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या है, किस तरह से क्वेश्चन फाइंड करना है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी चीजें थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है। सपोज मैंने कोई सीरीज ले ली 1, 3, 5, 7, एंड सो ऑन। ओके, क्या सीरीज ली, 1, 3, 5, 7, 9। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि सीरीज में हमेशा सेम चीज रखी जाती है, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ उसमें एक रिलेशन होगा फाइंड, जिसमें क्योंकि कॉमन नंबर ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा कि कोई ना कोई एक सेम नंबर ही ऐड होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कॉमन सीरीज ये दिख रही होगी जिसका नेम क्या है कि मतलब ये सीरीज किसकी है, प्राइम नंबर्स की सीरीज, सॉरी ऑड नंबर की सीरीज हो रही है। तो इसमें फर्स्ट टर्म A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और सेकंड टर्म A2 जो है, सपोज ये A1 है और ये A2 है, ठीक है, तो A2 की वैल्यू 3। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ठीक। तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, राइट। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब कैसे, कॉमन डिफरेंस ही आएगा। अब 5 में से 3 लेस करके देख लो तो भी आंसर क्या आएगा, 2। 7 में से 5 लेस कर दो तो आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि D की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब इसमें क्या है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा। तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होगा nth टर्म। लेट सपोज कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट नंबर मैंने कोई ले लिया, सपोज an है, ठीक है। तो आपसे बोली जाएगी फाइंड द वैल्यू ऑफ an। क्वेश्चन आपके साथ आपसे किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। पूछ दिया जाएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन होगा तो कुछ एक सीरीज दी जाएगी, उसमें पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट ये हो सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ an। तो अब an कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टू फाइंड लास्ट टर्म ऑफ एनी सीरीज। ओके, अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास n टर्म्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक, अप टू n। तो लास्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, an, और या इसको tn से भी डिनोट किया जा सकता है, राइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू D, ठीक है। अब इस सीरीज में
पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, अब एक फॉर्मूला ये पता लग गया ना, ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, और लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना आता है, एन की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, एन की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको टी एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है, ओके। अब क्या है, कोई सीरीज गिवन होगी, उसमें पूछ लिया जाएगा फर्स्ट एन टर्म्स का सम बताओ, ओके। अब ऐसे कुछ सीरीज दी गई होगी, इसमें पूछ दिया जाएगा इसका सम बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे कि इसका सम कैसे निकालना है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होगा, ये लिखा हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी एन एपी, राइट। सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें आपको इसको ब्रेक करके देखोगे तो कुछ इस टाइप से भी इसको बनाया जा सकता है, एक सेकंड में यहाँ पे बताती हूँ। जैसे लिखा हुआ है एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल। अब ये कैसे लिख सकते हैं, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म और इसको ये जो है इसको एल से डिनोट किया जाता है, मतलब ये लास्ट टर्म है सीरीज का, ठीक है। अब इसी से लिखा जाएगा, इसको देखते हैं कैसे, आपको मैं बताती हूँ, एक बार ध्यान से देखना, इस वाली लाइन से यहां से देखिएगा। जैसे ये तो मैंने बीच में आपको बता दिया डायरेक्टली, अब ये आया कैसे मैं एक बार समझाती हूँ। जैसे एन बाई टू जैसा लिखा वैसा लिखा रहने दो। अब टू ए को क्या हम ए प्लस लिख सकते हैं, राइट, और एन माइनस वन इंटू डी, और ये जो इतना है तो मैंने क्या बताया, ये लास्ट टर्म है, एन टर्म की वैल्यू तो है, ये देखो यहाँ से एल की वैल्यू हो गई, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। मतलब क्या है फॉर्मूला आपका, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो आप इसका सम फाइंड कर सकते हो, राइट। और एन की वैल्यू आपको पता होगी कि सीरीज में कितने नंबर्स हैं। इसमें कुछ एक दो ये मेन फॉर्मूला है, इसी के बेस्ड आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आप जैसे ही क्वेश्चंस के साथ जाएंगे तो आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं समझाती हूँ। जैसे एक एग्जांपल आपको फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट कर लिए जाएंगे। जैसे ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए इक्वल टू टू, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, सपोज मैंने ए इक्वल टू टू लिया है, ठीक है, कुछ और लेके बता दें, ए इक्वल टू टू ले लिया या फोर ले लो, कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग, राइट। अब कह दिया गया डी इक्वल टू भी टू ले लो, ठीक है, वैल्यू गिवन है सपोज ए इक्वल टू टू एंड डी इक्वल टू टू, राइट। अब यहाँ पे आपसे दो वैल्यू गिवन है, ए इक्वल टू टू एंड टी इक्वल टू टू। अब आपसे पहले पूछ लिया कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एनी सीरीज, मतलब क्या कि फोर टर्म आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स। तो फर्स्ट टर्म का मतलब सीरीज का जो फर्स्ट टर्म क्या है वो टू है, अब हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, कॉमन डिफरेंस होता है ना, ए टू माइनस ए वन होता है। अगर हम ए वन में ए टू प्लस कर ए वन में डी प्लस कर देंगे तो हमें वैल्यू ए टू मिल जाएगी ना। तो यहाँ पे टू प्लस टू करेंगे तो फोर, राइट। फिर फोर में प्लस टू कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ना, 6 एंड 8। मतलब ये नंबर में पहले फर्स्ट टर्म में ऐड करो, फिर यही कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में ऐड करोगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट इसमें ऐड करोगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा, राइट। कुछ भी नहीं है, आपसे जितने टर्म्स पूछे जाए आप उतने बार इसको नेक्स्ट नंबर में ऐड करते जाओगे, आंसर मिल जाएगा, राइट। एनी इशू, ठीक है। आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आपको बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं मेन। एक तो लास्ट टर्म के लिए nth टर्म ऑफ एनी सीरीज विच l इक्वल्स टू, जो मैंने आपको बताया हुआ पहले, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड वन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके।
बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक था जो आपका मैंने आपके साथ डिसाइड क्लियर कर लिया है कि सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, इसमें कुछ खास नहीं बचा है। सीरीज का लास्ट टर्म गिवन है तो वो फाइनाइट सीरीज होगी, और लास्ट टर्म अगर गिवन नहीं है, सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी तो उसको इनफाइनाइट सीरीज बोल देंगे, राइट। कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए कि कैसे निकालना है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करना, फिर आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और एन की वैल्यू जैसे ही पता लग जाएगी तो आप उसका लास्ट टर्म भी फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ वैल्यू गिवन होगी, कुछ आपको फाइंड करनी होगी, और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इसमें बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, और आप क्वेश्चंस को जैसे ही रीड करोगे तो आपको सारी चीज समझ आ जाएंगी, क्या क्या यहाँ गिवन है और क्या कुछ इसमें डिस्कस करना है, और आपका आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। आई थिंक आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को अच्छे से देखिए, और सेशन को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।